हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से प्रश्नावली 8.2। तो प्रश्नावली 8.2 के अंतर्गत आपके 4 क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो देखिए, प्रश्नावली 8.2 को आप तभी हल कर पाओगे जब आपको इस त्रिकोणमिति का टेबल याद होगा, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का टेबल कैसे याद करोगे, तो चलो ट्रिक की सहायता से देखते हैं, ठीक है। क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल को देखने वाले हैं, जो आपके क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगर आप क्लास 11th और 12th में मैथमेटिक्स लेते हो तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप किसी आगे यानी कि किसी की तैयारी करते हो, किसी परीक्षा की तैयारी भी करते हो ना, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ठीक। तो देखिए 0, 30, 45, 60, 90 यानी कि इन सभी का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो ट्रिक से देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर है साइन, ठीक है। तो साइन का जो सभी मान होता है सभी को आपको याद करना होगा, ठीक है। अगर साइन 0, देखिए ऐसे याद करना होगा। यहाँ पर एंगल है, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए कैसे याद करना होगा। तो साइन 0 अंश का मान पूछेगा कितना होगा, तो साइन 0 अंश का मान होता है 0, ठीक है। इसी प्रकार से साइन 30 अंश का मान, ठीक है, साइन है 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, ठीक। इसी प्रकार साइन 45 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान होता है 1/2, ठीक है। और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, 3/2। और साइन 90 का 1 होता है, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, पहले आपको साइन वाला जो है उसे याद कर लेना है, ठीक है। कॉस वाला कैसे याद करोगे, देखिए आपको क्या करना है, कॉस के लिए इस जो 1 है इसको इधर लाओ, ठीक, और इसको 3/2 को इधर लाओ। क्या करना है आपको, व्युत्क्रम करना है यानी कि पलटना है, और ये जो बीच वाला बीच ही में रहेगा, ठीक है। और इसको इधर ले जाओ, और ये 0 है तो इधर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से कॉस का निकालने के लिए क्या करोगे, साइन का उल्टा कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए टेन का बात करें तो टेन के लिए कैसे याद करोगे, देखिए अगर आप बात करो, देखिए इसको डिवाइड करो 0/1, ठीक है। देखो अगर आप 0/1 करते हो, ठीक है, 0/1 करते हो तो क्या मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है। तो 0/1 करोगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। और 1/2 है, ठीक है, 1/2 ट्रिक से देखिए 1/2 है, ठीक, 1/2 है, फिर उसके बटे क्या है, कड़ी में 3/2, तो उसके बटे है कड़ी में 3/2, ठीक है। यहाँ से दो कैंसिल आउट करोगे तो क्या बचेगा, 1/3 बचेगा, ठीक है। और tan 45 अंश का मान याद करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, कितना है, 1/2, ठीक है। तो 1/2, और सबके बटे क्या है, 1/2 है, तो 1/2 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, बचेगा क्या, 1, ठीक है। तो यहाँ से लिख देना 1, ठीक। इसी प्रकार 60 के लिए देखोगे तो कड़ी में 3/2 बटे 1/2 करो तो यहाँ से दो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कड़ी में 3/1 यानी कि कड़ी में 3 लिख सकते हो, ठीक है। और 1/0 को आप क्या लिख सकते हो, 1/0 को लिखते हो इन्फिनाइट, ठीक है, जो परिभाषित नहीं होता, तो यहाँ पर लिख देना इन्फिनाइट, ठीक। अगर ये आप 3 मान यानी कि साइन कॉस टेन याद कर लेते हो तो कोसेक से कॉट आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। देखिए कैसे, तो आप पढ़े हो कि जो साइन का जो व्युत्क्रम होता है वो कोसेक होता है, कैसे आप जानते हो, आप प्रश्नावली 8.1 में पढ़ चुके हो कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1/कोसेक होता है, कोसेक होता है, ठीक है। साइन ए इज इक्वल टू 1/कोसेक होता है, यानी कि साइन का व्युत्क्रम है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, साइन का क्या है, 0 है, तो 0 का व्युत्क्रम क्या करोगे, 0 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखो, अगर हम बात करें साइन का मान 0 है तो कोसेक निकालना हो तो इसको क्या करोगे, 0 का व्युत्क्रम यानी कि इसे 1/0 करोगे, ठीक है। तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें, देखिए साइन 30 अंश का मान क्या है, 1/2, तो इसका व्युत्क्रम करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, या 2/1 का 2 तो 2 ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार 45 अंश का देखिए, तो 45 अंश का है 1/2 है ना, तो कड़ी में 2/2, सॉरी यहाँ पे जो कड़ी में 2 है वो क्या चलेगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से 60 अंश का क्या है, कड़ी में 3/2 है, तो इसका व्युत्क्रम कर दो तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए साइन 90 अंश का जो मान है 1 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक। तो देखिए आप सेक कैसे निकालोगे, आप पढ़े हो कि कोसेक का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल टू होता है 1/sec ए, ठीक है। तो
कॉस को उल्टा सेक होता है, तो कॉस ए का जो मान है, कॉस 0 अंश का जो मान है 1 है, तो इसका व्युत्क्रम करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। और इसका व्युत्क्रम करोगे तो 2/3, ठीक है। और इसका करोगे तो करड़ी में 2, और इसका करोगे तो 2 आ जाएगा, और 0 करोगे तो इन्फिनाइट आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कॉट का ज्ञात करना है, तो कॉट का देखो टैन का उल्टा होता है, ठीक है। जो टैन है, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, ठीक। तो 0 का जब मतलब कि व्युत्क्रम करोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, ठीक है। और 1/3 का व्युत्क्रम करोगे तो करड़ी में 3, और 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, और करड़ी में 3 का जो व्युत्क्रम करोगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इन्फिनाइट का जब व्युत्क्रम करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगर ये आपको याद रहेगा तभी आप प्रश्नावली 8.2 को हल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए इसको याद करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। ठीक, तो इस प्रकार से आपको सभी मान को याद कर लेना है, ठीक है। तो sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, ठीक है। इसी प्रकार से cos 10, cosec, sec, cot सभी को याद कर लेना है, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं प्रश्नावली 8.2 की तरफ। तो प्रश्नावली 8.2 की बात करें तो देखिए, ये जो प्रश्नावली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनेंगे, इस चैप्टर से, ठीक। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित के मान निकालिए, ठीक है। आपको मान निकालना है, क्या साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। यहाँ पे क्या करना है, सभी मान को पुटअप करना है और हल कर देना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो यहाँ से चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सवाल देखने वाले हैं, जो आपको दिया है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश, ठीक है। इस प्रकार से दिया है, ठीक है। अब आपको मान जो है याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, इंटू है तो इंटू कॉस 30 अंश का मान भी क्या होता है, करड़ी में 3/2 होता है, ठीक है। प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 अंश का मान 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इसे हल करेंगे तो यहाँ से देखिए करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3 है तो क्या मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, बटे 2 गुणे 2 करोगे तो 4 मिल जाएगा, ठीक। प्लस इसको हल करो तो 1 का गुणा 1 में करोगे 1, 2 गुणे 2 4, ठीक। तो यहाँ से देखिए हर क्या है, समान है, अंश को जोड़ दोगे तो 3 + 1/4, ठीक है। तो 3 1 क्या हो जाएगा, 4/4, यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो 1, ठीक। इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपको जो दिया था उसका जो आंसर है वो क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें, ठीक है। बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 2 tan स्क्वायर 45 अंश है, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश है, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इनको सही रूप में लिखेंगे। 2 tan, देखिए tan स्क्वायर है तो इसको लिखो tan 45 अंश है, ठीक है। अब पूरा क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, प्लस कॉस 30 अंश लिखो, अब स्क्वायर कर दो, माइनस साइन 60 अंश लिखो और फिर स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, देखिए 2 को इसी प्रकार से रखने दो, ठीक है, 2 को इसी प्रकार से रहने दो। और यहाँ tan 45 का मान होता है 1 स्क्वायर, प्लस कॉस 30 अंश का, देखिए कॉस 30 अंश का जो मान होता है वो होता है करड़ी में 3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1, प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिए कड़ी में, देखिए यहाँ पर है प्लस का कड़ी में 3/2 स्क्वायर, यहाँ पर माइनस कड़ी में 3/2, यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इधर क्या बचेगा 0, ठीक है। तो 2 गुणे 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक। तो इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया है cos 45 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश दिया है, ठीक है। अब इसको ज्ञात करना है तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें cos 45 अंश का मान कितना होता है, 1/2 सॉरी 1/2 होता है, ठीक है, बटे सेक 30 अंश का मान, देखिए अब सेक 30 अंश है तो आपको क्या ज्ञात करना है, सेक यानी कि कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, कॉस 30 अंश का मतलब कड़ी में 3/2, तो सेक 30 अंश का कितना हो जाएगा, उसका उल्टा कर दो तो 2/3 हो जाएगा, ठीक। प्लस कोसेक 30 अंश, अब कोसेक 30 अंश का मान कितना होगा, देखिए कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2
तो 1/2 का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कोसेक 30 अंश का मान 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हल करेंगे, देखिए 1/कर्ण में 2 है, बटे नीचे हल करेंगे तो इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो 2 + 2 कर्ण में 3 हो जाएगा और सबके बटे क्या है, 3 है, कर्ण में 3 है। ठीक है, तो यहाँ से हल करेंगे, देखिए 1/कर्ण में 2। अब इसको जब आप गुणा में कर रहे हो, देखो ये बटे में ना, तो इसको जब हम गुणा में करते हैं तो ये जो संख्याएं होती हैं नीचे की पलट जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्ण में 3 बटा 2 + 2 कर्ण में 3 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण में 3 बटा, और देखिए कर्ण में 2 है, उसका हम गुणा कर देंगे 2 + 2 कर्ण में 3 में। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, कर्ण में 3 बटा, यहाँ देखिए कर्ण 2 का गुणा 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 कर्ण में 2। ठीक, प्लस कर्ण में 2 का गुणा इसमें करोगे तो कितना, देखिए 2 तो आपका ऐसे रहेगा, कर्ण में 2 इंटू कर्ण में 3, तो कर्ण में जब गुणा करोगे तो 2 गुणे 3 तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे कर्ण में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप प्रमेयीकरण करोगे। ठीक है, तो यहाँ से प्रमेयीकरण किस प्रकार से होता है, गुणा करोगे, देखो प्रमेयीकरण करने से पहले ध्यान रखोगे नीचे। ठीक है, देखिए नीचे क्या है, 2√2 + 2√6 है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर प्लस रहता है, ठीक है, तो प्लस रहता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस में। ठीक है, तो प्रमेय करेंगे तो प्रमेयीकरण करेंगे तो 2√2 प्लस है तो माइनस कर दोगे 2√6 बटे यही वाला फिर लिखोगे। ठीक है, -2√6। ठीक, तो आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए कर्ण में 3 का गुणा इसमें करोगे तो यहाँ से लिख देता हूँ, कर्ण में 3 का गुणा किसमें करना है, 2√2 - 2√6 में। ठीक है, बटे देखिए यहाँ पर एक सूत्र लग रहा है वर्गांतर का। ठीक है, तो वर्गांतर का यहाँ पर सूत्र लगाओगे। वर्गांतर का सूत्र क्या होता है, अगर हम बात करें तो होता है जब एक कोष्टक में a + b होता है और दूसरे कोष्टक में a - b होता है तो होता है a² - b² होता है, ये होता है वर्गांतर का सूत्र। तो यहाँ पर क्या है, 2√2 + 2√6। ठीक है, ये प्लस वाला है, ये वाला, और 2√2 - 2√6। ठीक है, ये माइनस वाला है तो ये वाला। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a² - b²। ठीक है, तो a के स्थान पर ये है और b के स्थान पर ये है। ठीक है, तो a² यानी कि 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस करेंगे b का स्क्वायर कितना है, b का मान है √6। ठीक है, 2√6 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हल करेंगे तो देखिए ध्यान से, √3 का गुणा इसमें कराओगे तो ध्यान दीजिएगा, 2 तो आपका रहेगा, √3 और √2 अंदर गुणा करोगे तो 3 गुणे 2 6 हो जाएगा, तो 2√6 हो जाएगा, माइनस √3 का गुणा इसमें कराओगे तो कितना हो जाएगा, 2√3 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 18 बटे इसका करो तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुणे कर्ण में 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, कर्ण में 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, माइनस इसी प्रकार 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, कर्ण में 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से क्या करते हैं ना कि देखिए 2√6 है माइनस 2 देखिए 18 को आप क्या लिख सकते हो, 9 गुणे 2 लिख सकते हो ना। ठीक है, बटे इसका गुणा कर लेते हैं, 4 दूना 8 माइनस 6 का गुणा 4 में करोगे तो 24। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करते हैं ना, तो देखिए 2√6 माइनस यहाँ अगर 9 का वर्गमूल निकालो, ठीक है, तो 3 आ जाएगा और 3 बाहर आएगा तो इसमें गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और √3 यहाँ पर सॉरी यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, और बटे 24। ठीक है, -24 में से 8 जाएगा। ठीक है, -24 में से 8 जाएगा तो बचेगा -16। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 ऊपर कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो 2 क्या कॉमन कर लो, देखिए माइनस का 2 कॉमन करो यहाँ से, तो माइनस का 2 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3√2। ठीक है, क्या बचेगा 3√2 और माइनस √6 बचेगा। ठीक है, और बटे आपका माइनस का 16 है, माइनस माइनस कर दो कैंसिल आउट, और 2 1 कम 2, 2 8 16। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3√2 माइनस कर्ण में 6 बटे 8। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो इसे पुनः देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो यहाँ से देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपको, साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश। ठीक है, और बटे सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश।
ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, सभी का मान रखेंगे। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, ठीक है, तो 1/2 प्लस प्लस tan 45 का मान होता है 1 माइनस, देखिए यहाँ पर कोसेक 60 है। अब कोसेक 60, अब साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2। तो कड़ी में 3/2 का अगर आप उल्टा कर दोगे यानी कि कोसेक 60 निकल जाएगा, ठीक है। तो उल्टा करोगे तो 2/कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है, और बटे सेक 30। अब देखिए सेक 30 है तो कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। तो उसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, 2/कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2 और प्लस कॉट 45 का भी 1 होता है, ठीक है। tan 45 कॉट 45 एक ही मान होता है, ठीक। तो यहाँ से देखिए हल करेंगे, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3/2, 3/2 माइनस 2/3 है ही, ठीक है, बटे यहाँ पर हल करते हैं, इसको इसी प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, 2/3 प्लस इसको हल करते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 3/2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कराते हैं। कड़ी में 3 का गुणा इसमें करोगे तो 3/3 माइनस 2 का गुणा 2 में कराओगे तो 4 बटे इसका गुणा इसमें कराओगे तो 2/3, ठीक है, और सबके बटे, ठीक है, सबके बटे इसका गुणा इसमें कराओगे तो 2 दूना 4 प्लस इसका गुणा इसमें कराओगे तो 3/3 और बटे इसका गुणा इसमें कराओगे तो 2/3, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको अगर हम इस प्रकार से लिखें, 3/3 माइनस का 4 बटे 2/3 है, ठीक है। अब ये क्या है, सब बटे में है, ठीक है। अब बटे में से जब हम गुणा में बदलते हैं तो क्या होती है, संख्याएं पलट जाती है, ठीक है। तो संख्याएं यहाँ पर पलट जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप 2/3 कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक। तो बचेगा क्या, बचेगा 3/3 माइनस 4 बटे 4 प्लस 3/3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको सही रूप में अगर हम लिखें, इसको सही रूप में लिखें तो 3/3 माइनस का 4 बटे 3/3 प्लस का 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो यहीं पर आंसर नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब इसका भी आपको क्या करना है, प्रमेयीकरण करना है, ठीक है। तो प्रमेयीकरण किस प्रकार से करोगे, गुणे करोगे। यहाँ पर नीचे वाला देखिए आपको ध्यान से देखना, नीचे वाला क्या है, 3/3 प्लस 4 है ना, तो प्लस है तो माइनस कर देना, 3/3 यहाँ पर -4 कर दोगे बटे यही वाला फिर लिख लोगे -4, ठीक। अब हल करो तो इसका गुणा इसमें करा दो, ठीक है। देखिए ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर हो जा रहा है स्क्वायर, ठीक है। तो 3/3 माइनस 4 का क्या हो जा रहा है, स्क्वायर बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्गांतर का सूत्र लगाओगे तो 3/3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। वर्गांतर का सूत्र आपको आता ही है, ठीक। तो यहाँ से हल करेंगे, देखिए यहाँ पर a माइनस बी का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर यानी कि 3/3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर -2a भी होता है तो -2 इंटू ए का मान है 3/3 इंटू बी का मान है 4 बटे यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 गुणे 3 का कड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, ठीक है। ये हल कर लीजिए यहाँ से, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है, और इसका करोगे तो 3 यानी कि 9 त्रिक 27 माइनस प्लस 4 का वर्ग होता है 16 माइनस, देखिए 4 दूना 8, 8 तरीक का कितना होता है 24, तो 24 कड़ी में 3, ठीक है, 24 कड़ी में 3 बटे 9 त्रिक 27 माइनस का 16, ठीक। तो यहाँ से हल कीजिए, देखिए क्या करते हैं, इसको जोड़ो 27 और 16 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 6 कितना होगा, 7 6 13 के 3 हाथ में आया 1, 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 कड़ी में 3, ठीक है, बटे 27 में से 16 घटा दो तो देखिए 7 में से 6 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 43 माइनस 24 कड़ी में 3 बटे 11, ठीक है। तो यह क्वेश्चन नंबर 4 का यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 5 को देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 5 कॉस स्क्वायर 60 अंश है प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश है माइनस tan स्क्वायर 45 अंश है, ठीक है, और सबके बट्टे है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश है, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर इसका मान नीचे जो है इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। आप अभी पढ़ोगे सर्व समीका, ठीक है। सर्व समीका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये आप जानते हो। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थीटा और यहाँ पर थीटा, अगर दोनों थीटा यानी कि जो कोण है दोनों समान होता है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो उसका मान होता है 1, ठीक है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 अंश है प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश है, ठीक है। इसका मान आप 1 रख सकते हो या आप क्या करो इसका मान ही रखो, ठीक है। साइन 30 अंश का मान रखो यहाँ पर और कॉस 30 अंश का मान रखो, ठीक है। तो यहाँ से इसी प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए 5 है तो 5, इसको किस प्रकार से लिखोगे, इसको लिखोगे cos 60 अंश स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 अंश, ठीक है, स्क्वायर माइनस tan 45 अंश स्क्वायर, ठीक, और सबके बट्टे साइन 30 अंश स्क्वायर प्लस कॉस 30 अंश स्क्वायर, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिखने के बाद आपको क्या करना है, सभी का मान रखना है। देखिए 5 कॉस 60 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है, कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 4, और देखिए सेक 30 अंश का मान, तो सेक 30 अंश का मान क्या होता है 2/3 होता है, ठीक है, और है स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस tan 45 अंश का मान होता है 1, ठीक है, स्क्वायर बटे साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 अंश का मान होता है 3/2, ठीक है, स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा प्लस 4 गुणे इसका स्क्वायर करोगे तो देखिए 2 को स्क्वायर 4 हो जाएगा बटे 3 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और माइनस का 1, ठीक है, बटे 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस कड़ी में देखिए कड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, ठीक है। तो यहाँ से हल करेंगे, देखिए इसका गुणा इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा 5/4 प्लस इसका गुणा करोगे तो 4 चौका 16/3 माइनस का 1 बटे, देखिए यहाँ पर क्या है हर समान है अंश को जोड़ दो तो 3 1 4/4 हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 5/4 को इसी प्रकार से रखे रहो और प्लस यहाँ पर देखिए 3 का गुणा 1 में करोगे तो 3 1 कम 3, अब 16 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 13/3 बचेगा, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें कराओ तो 5 3 15 प्लस इसका गुणा इसमें कराओगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 13 चौका 52 बटे 4 3 12, ठीक है। तो यहाँ से हल करो, देखिए 5 2 7 और 5 1 6 67/12, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसमें आपको 5 क्वेश्चन थे वो सभी कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार से है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, आपको इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन 2 है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक। तो इसको ध्यान से देखिएगा कैसे हल होता है। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको हल कर और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो यहाँ से हम हल करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सवाल जो आपको दिया है 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक है, और आपको बताना है कि इसका मान कितना है। तो देखिए किस प्रकार से होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसको पहले क्या कर लो, सही रूप में लिख लो। तो 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan 30 अंश का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/3 बटे तो बटे 1 + tan 30 अंश का मान होता है 1/3 स्क्वायर तो स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 2/3 आ जाएगा बटे यहाँ से क्या हल करेंगे तो 1 + 1 का स्क्वायर 1 बटे 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो 2/3 और बट्टे में इसको हल करो तो देखो 3 1 कम 3 में 1 जोड़ोगे तो 4/3,
ठीक है। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, 2/3 इंटू, जब इंटू करते हो तो ये नीचे वाला पलट जाएगा यानी कि 3/4 हो जाएगा, ठीक। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे काटोगे, यहाँ पर कड़ी में 3 है ना, तो कड़ी में 3 1 कम 3, और यहाँ पर जब काटोगे तो यहाँ पर एक कड़ी में 3 बचेगा, ठीक है। देखिए कैसे, आप 3 को क्या लिखते हो, आप 3 को लिखते हो कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 लिखते हो ना, ठीक। तो यहाँ पर कड़ी में 3 को 2 कड़ी में 3 लिखोगे तो यहाँ से 1 कटेगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, यहाँ से आ गया कड़ी में 3/2 आ गया, ठीक है। तो कड़ी में 3/2 आ गया। तो कड़ी में 3/2 देखो ऑप्शन में आपको दिया है साइन 60 अंश, कॉस 60 अंश, टैन 60 अंश और साइन 30 अंश, ठीक है। तो किसका मान कड़ी में 3/2 होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है, जो साइन 60 अंश का मान ये होता है कड़ी में 3/2, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे अतः विकल्प ए सही है, ठीक है। विकल्प ए सही है। जो विकल्प ए क्या है आपका, साइन 60 अंश, ठीक है। साइन 60 अंश, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, इससे आप लिख सकते हो साइन 60 अंश, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट हुआ कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो प्रश्न में आपको देखो, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है, ठीक। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश, ठीक है। अब इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए कैसे ज्ञात करोगे, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 1 - 10, इसको सही रूप में लिखो तो 10 45, ठीक है, स्क्वायर कर दो बटे 1 + 10 45, ठीक। तो स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से अब क्या करते हैं ना, तो यहाँ पर हम मान रखेंगे तो 1 - 10 45 अंश का मान 1 होता है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 + 10 45 अंश का मान 1 होता है, ठीक है, स्क्वायर। तो यहाँ से हल करेंगे, देखिए 1 है तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है बटे 1 + 1, ठीक। तो यहाँ पर 1 और 1, ठीक है। देखिए ये प्लस है माइनस का, तो यहाँ पर 0 बटे 1 1 2, तो देखिए 0/2 होता है तो आप उसे 0 लिखते हो, ठीक है। अब 0 आ गया तो आपको ऑप्शन में क्या दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया है, tan 90 दिया है, 1 दिया है, साइन 45 अंश दिया है और यहाँ पर 0 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देना ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, 0 आया है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे अतः विकल्प डी सही है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर अब 3 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर होगा, यानी कि ये जो a है आपको यहाँ पर आपको देखिए a का मान दिया है 0 30 45 60, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी को एक एक बार लेकर यहाँ पर रखना है, ठीक है। अब जिसका मान बराबर में, ठीक है, sin 2a = 2 sin a मान रखने पर a का मान अगर 0 रखते हो तो अगर बराबर आ जाता है तो 0 सही होगा, 30 रखने पर अगर दोनों बराबर आता है तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको चारों मान को रखना है, ठीक है। तो चलो हल करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है sin 2a = 2 sin a दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे माना a बराबर 0 लेने पर, ठीक है। अब a बराबर 0 तो यहाँ से लिखोगे sin 2, ठीक है, sin 2 गुणे a के स्थान पे 0 = 2 sin 0, ठीक है। तो यहाँ से हल करो तो sin 2 का गुणा 0 करो तो 0 = 2 sin 0 है, ठीक है। तो sin 0 अंश का मान होता है 0 = 2 sin 0 का मान होता है 0, ठीक है। तो 0 = 2 का गुणा 0 करो तो 0, यानी कि यहाँ पर दोनों मान क्या है, सेम है, ठीक। तो यहाँ से आप लिख देना अतः विकल्प ए, ठीक है, अतः विकल्प ए क्या है, सही है, ठीक है। अगर विकल्प ए से आपका मान सही आ जाता है तो विकल्प 2 3 4 को देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है 2 tan 30 अंश बटे 1 - 10 स्क्वायर 30 अंश बराबर है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सरल है। तो यहाँ से हल करने वाले हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, देखिए आपको क्या दिया है, आपको दिया है 2 tan 30 अंश
बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश दिया है। ठीक है, अब इसको मान ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करें, देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, पहले सही रूप में लिखते हैं। तो 2 टेन 30 अंश बटे 1 माइनस टेन 30 अंश का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्या करोगे, सभी मान को रखोगे। तो 2 टेन 30 अंश का मान क्या होता है, टेन 30 अंश का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3 बटे 1 माइनस टेन 30 अंश का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3, स्क्वायर तो स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हल करोगे तो 2 बटा कड़ी में 3 बटे, इसको हल करो तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे कड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3। ठीक है, तो इसे हल करते हैं, 2 बटे कड़ी में 3 बटे, इसको हल करो, 3 एक कम 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बटे 3। ठीक है, इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, 2 बटे कड़ी में 3 इंटू, इसको पलट दो, 3 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे बचेगा, देखिए अभी जो 3 है, ठीक है, अब 3 को क्या लिखते हो, 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको √3 इंटू √3 लिखोगे तो यहाँ से एक एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा √3। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, उसमें आपको देखिए ऑप्शन में किस प्रकार से दिया है, ऑप्शन में दिया है cos 60 sin 60 tan 60 sin 30। ठीक है, तो कड़ी में 3 किसका मान होता है, अब आपको ये बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, sin 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, और sin 30 अंश का मान 1/2 होता है। ठीक, तो यहाँ से आप लिखोगे, अतः हम विकल्प, ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प सी। ठीक है, जो विकल्प सी है tan 60, तो tan 60 अंश का मान ये होता है। ठीक है, तो आप लिखोगे अतः विकल्प सी सही है। ठीक, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है, यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू कड़ी में 3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बटा कड़ी में 3। ठीक है, तो जो a है वो b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो चलो हल करते हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखिए आपको क्या दिया है उससे हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखे देंगे, प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है, क्या दिया है, आपको दिया है tan a प्लस बी इज इक्वल टू कड़ी में 3 दिया है। ठीक है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू कड़ी में 3 दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, आपको दिया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बटा कड़ी में 3 दिया है। ठीक है, और आपको प्रश्न में कहा है कि जो a का मान है वो b से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो हल करने पर अगर a का मान बड़ा आता है तो सही होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। ठीक, देखिए अगर हम बात करें इसको हम क्या लिख सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, कड़ी में 3 है ना, तो यहाँ पर कड़ी में 3 tan किसका मान होता है, तो tan 60 अंश का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे tan 60 अंश। ठीक है, इसे समीकरण नंबर, देखिए अभी मत बनाओ। ठीक है, इसको हल कर लो, यहाँ से tan कैंसिल आउट करोगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 बचेगा। इसे समीकरण नंबर 1 बना लेना। ठीक है, ठीक, इसी प्रकार से इसके लिए बात करें। ठीक, इस प्रकार से इसके लिए देखिए, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू, अब 1 बटा कड़ी में 3 किसका होता है, tan में, तो tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे tan 30 अंश, तो यहाँ से tan कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो इसे समीकरण नंबर 2 बना लेना। ठीक, तो यहाँ से समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना करोगे। ठीक, तो यहाँ से लिखना समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ से हम विलोपन विधि लगाएंगे। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज है। ठीक है, समीकरण नंबर 1, और समीकरण 2 है a माइनस बी इज इक्वल टू 30। विलोपन लगाओगे तो b वाला जो पद है वो कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस से, और ये a मिलकर 2a हो जाएगा इज इक्वल टू 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, तो यहाँ से a का मान ज्ञात करो, तो 90 2 गुणा में इधर लागू तो बटे में 2 1 कम 2 2 45 में 90 होता है। ठीक है, तो जो यहाँ से जो a का मान है वो क्या आ गया, 45 आ गया। ठीक, तो इसी प्रकार से देखिए अब a का मान समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 से b का मान ज्ञात कर लो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से लिखना a का मान समीकरण किसी में रखो, तो समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 है क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है। ठीक, तो a बराबर क्या रखोगे, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। 45 को उधर ले जाओ तो b इज इक्वल टू 60, 45 को ले जाओगे तो माइनस का 45 हो जाएगा। ठीक, तो b इज इक्वल टू 60 में से 45 जाएगा तो 15।
ठीक। तो यहाँ से जो a का मान है वो 45, b का मान है 15, ठीक। और प्रश्न में आपको कहा था कि जो a का मान है वो b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो a का मान है वो b से क्या है, बड़ा है, ठीक। तो यहाँ से आप लिख देना, ठीक है। तो यहाँ से लिख दोगे अतः a इज इक्वल टू 45 व b इज इक्वल टू 15 है, ठीक है। इस प्रकार से हल होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 था कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए, ठीक है। आपको कारण भी बताना है, क्यों क्यों वो सत्य है और क्यों वो असत्य है, ठीक है। इसे भी आपको बताना है, ठीक है। तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ से हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो फर्स्ट सवाल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर फर्स्ट सवाल की बात करें तो है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ठीक है। अब ये सत्य है या असत्य ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर फर्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर फर्स्ट की बात करें तो आपको देखो दिया क्या है, आपको दिया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू दिया है साइन a प्लस साइन बी, ठीक है। इस प्रकार से दिया है, तो ये आपको जांच करना है कि ये सत्य है कि असत्य है, ठीक है। देखिए अगर हम मान लेते हैं, माना a बराबर हम कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं a बराबर 30 अंश है व b बराबर मान लो 60 अंश है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो, साइन मान रख दो, तो a के स्थान पे 30 प्लस b के स्थान पे 60 और इज इक्वल टू साइन a के स्थान पर 30 और प्लस साइन b के स्थान पर 60 है, ठीक है। तो इसको ऐड करो तो साइन 30 और 60 90 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 का होता है कड़ी में 3/2, ठीक है। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। इज इक्वल टू इसको हल करोगे तो 1 प्लस कड़ी में 3/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर क्या है, समान है, ठीक है। क्या यह इसके बराबर है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1 है वो नॉट इक्वल टू 1 प्लस कड़ी में 3/2 यानी कि इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखोगे अतः यह असत्य है, ठीक है। अतः यह असत्य है क्योंकि आप यहाँ पर हल कर बता चुके हो किस प्रकार से है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ, ठीक है, अगर हम बात करें थीटा में, ठीक है। देखिए साइन के लिए जो अगर बात करते हैं ना, थीटा में अगर साइन में अगर वृद्धि होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो देखिए अगर थीटा में वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो साइन थीटा का जो मान होता है उसमें भी वृद्धि होता है, तो आप लिख दोगे सत्य है, सत्य है। अब क्यों है वो भी आपको बताना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे क्योंकि, अब क्योंकि देखिए अगर हम बात करें थीटा में वृद्धि होने के साथ, यानी कि साइन 0 अंश, तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम साइन, देखिए यहाँ पर थीटा का मान 0 है, अब थीटा के मान में वृद्धि यानी कि जब 0 से क्या करते हैं 30 कर देते हैं, तो साइन 30 अंश का मान क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। साइन 0 का मान 0 था, जब साइन 30 अंश यानी कि थीटा में जब वृद्धि किए तो इसके मान में भी वृद्धि हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से साइन 60 अंश करेंगे, ठीक है। तो साइन 60 अंश का मान हो जाएगा कड़ी में 3/2, ठीक है। इससे क्या हुआ, ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम साइन 90 अंश का मान करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करें, थीटा के मान में हम वृद्धि हमेशा करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो मान आ रहा है उसमें भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, सत्य है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए साइन में वृद्धि होती है परंतु कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो कॉस में होता है, ठीक, अगर आप टेबल को ध्यान से देखोगे ना तो वहाँ से समझ लोगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो यहाँ से आप लिखोगे असत्य, ठीक है, असत्य। अब क्यों है असत्य हम बताते हैं। देखिए अगर हम बात करें कॉस 0 अंश लेते हैं, कॉस 0 अंश का मान होता है 1, ठीक है। अभी इसमें थीटा का जो मान है वो क्या है, 0 है, ठीक है। अब थीटा के मान में हम वृद्धि करते हैं, मान लीजिए कॉस 30 अंश कर देते हैं, तो कॉस 30 अंश का मान क्या हो जाता है, कड़ी में 3/2 हो जाता है, ठीक है। जो 1 से, देखिए ये जो कड़ी में 3/2 है ना, इसे हल करोगे तो 1 से कम आएगा, ठीक है। अगर हम कॉस मान लो 45 कर देते हैं, ठीक है,
cos 45 अंश का मान क्या होगा, देखिए थीटा में वृद्धि की है तो cos 45 अंश का मान होता है 1/2, ठीक है, जो कि इससे क्या है छोटा है, ठीक। तो इस प्रकार से आप समझा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा अपने बुक में, थीटा के सभी मानों पर, ठीक है, प्रश्न करा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्या करा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ पर प्रश्न करा है थीटा के सभी मानों पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 इससे देखिए हल करते हैं। तो यहाँ से जो थीटा का मान उसे हम मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे माना थीटा इज इक्वल टू मान लो 30 अंश मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर रखो तो साइन 30 अंश इज इक्वल टू कॉस 30 अंश, ठीक है। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 इज इक्वल टू कॉस 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तो यहाँ से लिखोगे यह क्या है असत्य है, ठीक है, यह क्या होगा असत्य होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 था कंप्लीट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है a इज इक्वल टू 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है, ठीक है। अब ये आपको बताना है परिभाषित नहीं है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपको क्या दिया है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न कह रहा था कि जो कॉट a है वो 0 अंश पर परिभाषित नहीं है, ठीक है। अगर हम a बराबर 0 रख दें, ठीक है, a बराबर 0 रखेंगे तो कॉट 0 हो जाएगा, और कॉट 0 अंश का जो मान होता है वो होता है इन्फिनाइट, ठीक है। तो यह जो होगा वो सत्य होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हो, या इसको आप इस प्रकार से भी हल कर सकते हो। क्या आपको क्या दिया था, आपको दिया था कॉट ए ना, तो यहाँ पर आप मानोगे माना tan 0 अंश का मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो कॉट 0 था तो कॉट 0 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1/tan 0, ठीक है, और 1/tan 0 का मान 0 और 1/0 को आप इन्फिनाइट लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से यह प्रश्नावली समाप्त होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।